हेलो दोस्तों, दिस इज मोहित अग्रवाल हियर। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। ऑफर का कल लास्ट डे है। हम लोग जो फ्लैट 30% डिस्काउंट सारे कोर्सेज पे दे रहे हैं नवंबर दिसंबर 20 के, एंड जिनका जुलाई में एग्जाम है 50%। और नवंबर दिसंबर के 30% ऑफर के फ्लैट ऑफर के बावजूद भी उनको 2 इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट करने में फैसिलिटी मिल रहा है। ये ऑफर का कल लास्ट डे है, ये मैं आपको बता दूं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। ये वीडियो आज किसके बारे में है? हमारा जो सेकेंड रिवीजन टेस्ट हुआ था लॉ ऑडिट का, उसमें से जो लॉ का एग्जाम हुआ था सीएस सीएमए इंटर लेवल का, जो लॉ का सॉल्यूशन वीडियो है, ये उसके बारे में। लॉ का एग्जाम हो चुका है, सेकेंड रिवीजन टेस्ट, उसका मैं अभी फटाफट आप लोग के साथ जो सॉल्यूशन है वो शेयर करने वाला हूं। वैसे ही मैं कल ऑडिट का और सीएस एग्जीक्यूटिव वालों का जेजेएल का भी वीडियो जो है आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आई होप कि आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा और पेपर जो है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा सॉल्यूशन लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका पूरा सॉल्यूशन। बट मैं शॉर्ट में फटाफट जो आंसर है एक बार आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैंने यहां पर जो सॉल्यूशन भी लिखा है वो मैंने आपको हिंट देने के लिए कि क्या कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए वो लिखा है। बार बार मैंने 3 पैराग्राफ यूज नहीं किया, लेकिन आपको याद रखना है केस स्टडी 3 पैराग्राफ में कैसे लिखना है। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया था और फर्स्ट रिवीजन क्लास में मैंने वो उसको अच्छे से आपको समझाया भी था, फर्स्ट रिवीजन टेस्ट में। अब सेकेंड रिवीजन टेस्ट का 60 मार्क्स था, 20 मार्क्स का एमसीक्यू था और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव था। आइए एक एक करके जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा मैटर पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए रहता है। ठीक है, आंसर है इसका डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो चाहिए रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, एसआर कब पास होता है? जब वोट्स इन फेवर कम से कम कितना टाइम्स हो? 3 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स वगैरह वगैरह बोल रहा है। एसआर पास करके हम लोग, जरूरी नहीं है ना कि आरओ में रखे, एसआर पास करके हम लोग, आरओ में रखने के लिए तो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप एसआर पास करते हैं तो आप आरओ के अलावा और कहां रख सकते हैं? बिल्कुल सही, वहां जहां पर मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स रिसाइड। आरओसी एजीएम जो है उसका एक्सटेंशन मैक्सिमम कितना महीना दे सकता है? 3 मंथ्स, बिल्कुल, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी। लिस्टेड कंपनी आरओसी को, याद है ना, अपने एजीएम का पूरा रिपोर्ट सबमिट करता है विद इन 30 डेज। रजिस्टर ऑफ मेंबर एमजीटी 1 में बनाया जाता है एज पर रूल 3। आगे बढ़ते हैं। कॉपी ऑफ एवरी एंट्री इन द फॉरेन रजिस्टर मस्ट बी ट्रांसमिटेड टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन, जो फॉरेन में रजिस्टर मेंटेन हो रहा है वहां पर अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो उसका आपको अपने रजिस्टर ऑफिस को बताना पड़ेगा विद इन 15 डेज। डिबेंचर का रजिस्टर एमजी2 रहता है, एनुअल रिटर्न एमजीटी7 रहता है। अगर एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में बहुत लोग सोचते हैं कि खाली एक जन साइन करने से चलेगा, नहीं, एक डायरेक्टर चाहिए और एक सीएस चाहिए। एनुअल रिटर्न कितना दिन में आपको सबमिट करना पड़ता है? बिल्कुल सही, 60 डेज ऑफ एजीएम, एक्चुअल या ड्यू डेट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है सारे एमसीक्यूज जो है आप देख सक रहे हैं, 20 एमसीक्यूज हैं, यहां पर सही आंसर्स हैं। मैंने एक अलग से आपके लिए एक एमसीक्यू क्लास भी लिया था, अगर आपको याद हो, जिसमें लगभग लगभग 50 एमसीक्यूज आप लोग के साथ डिस्कस किया गया था, मोर देन 50 इनफैक्ट, अलग से आपके लिए लाइव सेशन रहा था आपके लिए। अब फटाफट आ जाते हैं केस स्टडीज में। भाई, एक शेयर होल्डर है जिसने नोटिस दिया है, वो प्रॉक्सीज को इंस्पेक्ट करना चाहता है। वो नोटिस वो 5 दिन पहले दे दिया था, बिल्कुल चलेगा। जब वो इंस्पेक्ट करना चाहता है उसके वो 3 दिन पहले नोटिस दिया हो, बट इंस्पेक्शन कब कर सकता है? इंस्पेक्शन कब कर सकता है? इंस्पेक्शन कर सकता है when only 24 hours are left to start the meeting till the conclusion of the meeting। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना कि मेंबर आ रहा है 2 दिन पहले प्रॉक्सीज को इंस्पेक्ट करने, तो बच्चे वो 48 आवर्स के साथ लिंक कर देते हैं, वो जमा करने का रहता है। आप प्रॉक्सी फॉर्म जमा करने का टाइम लिमिट है एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, बट इंस्पेक्शन का टाइम लिमिट है ओनली 24 आवर्स are scheduled for the meeting till the conclusion of the meeting। So when only 24 hours are left to start the meeting till the conclusion of the meeting during business hour, that too prior 3 days notice is required to be given at register office, member can inspect the proxy register, proxy forms।
तो यहां पर ये 2 दिन पहले ही आ गया। अरे भाई 2 दिन पहले तो प्रॉक्सी फॉर्म जमा हो रहा है, तो पहले जमा तो लेने दो। आपको दिखाएंगे कहां, जब तक जमा नहीं लेंगे। जाइए अभी, जब 24 घंटा बाकी हो तब आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पोल के ऊपर क्वेश्चन था कि एजीएम में 80 मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी होल्डिंग मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। याद रखिएगा, प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग, बिल्कुल सही है, बट ही कैन स्पीक ओनली टू डिमांड पोल। तो यहां पर जो मेंबर्स हैं वेदर इन पर्सन और बाई प्रॉक्सी, अगर उन लोग पोल डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर सकते हैं? देखो भाई, एटलीस्ट 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर होना चाहिए, जो कि यहां पर है, या फिर उनके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ₹5 लाख होना चाहिए। तो बिल्कुल पोल इन लोग डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि या तो 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर या मोर देन 1/10, एटलीस्ट 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। यहां तो मोर देन 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर है, दे कैन डिमांड पोल। क्या चेयरमैन रिजेक्ट कर सकता है? नहीं, इतना औकात नहीं है चेयरमैन का। चेयरमैन डिमांड कर सकता है पोल, रिजेक्ट नहीं कर सकता पोल, किसी और का अगर वैलिड डिमांड है तो, प्रोवाइडेड उनके पास वो 1/10 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो मेंबर ने पोल डिमांड किया ना, वो विड्रॉ करना चाह रहा है, कर सकता है? हाँ, कर सकता है। मेंबर्स हु डिमांडेड पोल कैन विड्रॉ इट। चेयरमैन कैन नॉट आल्सो रिजेक्ट द विड्रॉल ऑफ द पोल। ठीक है, तो इसका पूरा आंसर यहां दिया हुआ है, मैंने आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरे वर्कबुक का, जो वर्कबुक में 324 केस स्टडीज है, 324 केस स्टडीज है, उसका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपको मैंने क्लास में होमवर्क दिया था। तो यहां पर भाई इंक्रीज करना चाह रहा है शेयर कैपिटल, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस है कि स्पेशल बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, हम लोग को शेयर कैपिटल चैप्टर किया हुआ है, ओआर चाहिए। भाई बिजनेस का बात हो रहा है, ये बिजनेस स्पेशल बिजनेस है। अब अगर स्पेशल बिजनेस है तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगा। अब स्पेशल बिजनेस है तो ऑब्वियस बात है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जो है वो आपको देना पड़ेगा, जिसमें सारा का सारा आपको जो है वो डिटेल्स वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। इन्होंने यहां पर खाली बता दिया था कि भाई शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है, कितना से इंक्रीज करना है, पर्पस क्या है, कुछ नहीं बताया था, मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया। स्पेशल बिजनेस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया तो ये इनवैलिड माना जाएगा, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा इसके ऊपर नल एंड वॉइड माना जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ गए थे। क्वेश्चन 5 में क्या हो रहा है, ईजीएम है, रिक्वेस्ट वाला है, मेंबर्स ने रिक्वेस्ट करके ईजीएम बुलाया है और कोरम नहीं आया है, इसलिए मीटिंग एडजर्न हो गया। सरासर गलत है। व्हेन द मीटिंग इज कॉल्ड ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ द मेंबर्स एंड इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, इट शुड बी कैंसिल्ड। रजिस्टर ऑफ मेंबर का बात हो रहा है कि भाई रजिस्टर ऑफिस मुंबई में वहां रखना चाहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मेंबर लोग ना कोलकाता में रहते हैं और रजिस्टर ऑफ मेंबर कंपनी चाहता है कोलकाता में रखे। तो भाई कुछ मेंबर मतलब क्या, मोर देन 1/10 ऑफ द मेंबर अगर कोलकाता में रहते हैं तो भले आपका रजिस्टर ऑफिस मुंबई में है, आप कोलकाता में रख सकते हैं, मोर देन 1/10 ऑफ द मेंबर अगर कोलकाता में रहते हैं तो। लेकिन उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा, एसआरएनजीएम। अब एक मेंबर जिसके पास 400 शेयर है आउट ऑफ टोटल 4000 शेयर, उसे कोई मतलब नहीं होता। मेंबर के पास अगर एक भी शेयर है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्वेट इक्विटी। ये तो मैंने क्लास में पूरा डिक्टेट किया था, 3 पैराग्राफ। मैं बहुत सारा आपको आंसर्स क्लास में भी डिक्टेट करता हूं, तो ये आंसर पूरा डिक्टेटेड है क्लास में आपको कि एग्जाम में किस प्रकार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम आ जाएं, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये प्रॉक्सी का क्वेश्चन है कि भाई जो 48 आवर्स पहले प्रॉक्सी अपॉइंट किया गया वो वैलिड है। ठीक है, अगर 2 प्रॉक्सी है 60 घंटा और 50 घंटा, तो लेटेस्ट प्रॉक्सी जो है 50 घंटा वाला वो वैलिड होगा। लेकिन अगर लेटेस्ट प्रॉक्सी इन टाइम अपॉइंटेड नहीं है, मान लो लेटेस्ट प्रॉक्सी को आपने मीटिंग के 30 घंटा पहले अपॉइंट किया, तो 30 घंटा वाला इनवैलिड माना जाएगा, जो 60 घंटा वाला वो वैलिड होगा। आई रिपीट, latest proxy appointed in time shall be valid, but if latest proxy not appointed in time, then the former proxy was appointed in time shall be valid. 60 घंटा 50 घंटा, 50 घंटा लेटेस्ट है, 48 आवर्स पहले वैलिड। 60 घंटा 30 घंटा, लेटेस्ट 30 घंटा है, इन टाइम नहीं है, इसलिए 60 घंटा वाला वैलिड हो जाएगा। ऐसा मत समझना जो मीटिंग हॉल में पहले पहुंच जाए उसको घुसने दे देंगे, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 में चेयरमैन जो है कुछ मैटर्स हटाना चाहता है, बिल्कुल सेक्शन 118 परमिट करता है, चेयरमैन एज पर हिज डिस्क्रिशन कैन रिमूव द मैटर्स फ्रॉम मिनट्स ऑन एनी ऑफ द 3 ग्राउंड्स। अगर डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, detrimental to the, if chairman is of the opinion that the matter is detrimental to the interest of the company, या फिर अगर किसी के लिए प्री जुडिशियल बात कही गई है, मान लो एक मेंबर खड़ा होकर के डायरेक्टर को गाली गलौज कर दिया, तो क्या चेयरमैन वो रनिंग नोट्स बनाएगा और मिनट्स में फिर वो गाली गलौज लिखेगा? आंसर इज नहीं। ठीक है, तो ये 3 मैटर है, डेफामेटरी जो मैंने कहा गाली गलौज, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, या फिर अंडरस्टैंड बात, इरेलेवेंट और इमटेरियल। ओके, तो ये आप लोग का लॉ का जो था 60 मार्क्स का एक सेकेंड रिवीजन टेस्ट था जो हमने
ये लॉकडाउन के दौरान जो है वो किया। और ऑडिट का भी सेकंड रिवीजन टेस्ट है, उसका टेस्ट हो चुका है, सॉल्यूशन मैं आपके साथ जो है कल शेयर कर दूंगा। जेएजेएल का भी मैं आपके साथ जो है कल शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप यू आर स्टेइंग सेफ, कीपिंग योरसेल्फ सेफ। और हाँ, और एक चीज दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा कि लास्ट डे है कल ऑफर का, और फटाफट इसको अवेल कर लें। ठीक है, और बस सेफ रहिए। अब सर आगे हम लोग का क्लासेस का क्या होगा भाई, पहले इतना सारा तो कर लो। ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कारो का भी आपको 9 क्लासेस करना है, ऑलरेडी 27 क्लास हो चुका है प्लस 9, तो आपके ऊपर मैंने बहुत वर्कलोड डाल रखा है, फटाफट करके सल्टाइए। और फिर 17 मई के बाद हम लोग जो है आपके साथ नया स्ट्रेटेजी फिर से बनाएंगे आफ्टर 17th ऑफ मई, क्योंकि लॉकडाउन 17 मई तक है। उसके बाद फिर क्या होता है वो गवर्नमेंट बताएगा, उस हिसाब से हम लोग नया स्ट्रेटेजी आपके साथ बनाएंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, 17th मई के पहले 2 दिन पहले 15th मई को मैं आपके साथ फिर से एक लाइव सेशन करूंगा, जिसमें आपका सारा क्वेरीज वगैरह जो है वो आपके साथ सॉल्व करूंगा। मेक श्योर यू अटेंड इट, इट इज वेरी प्रोडक्टिव। चलिए, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।